हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी बहुत ही उम्दा बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। पूरी वीडियो में डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले सबसे पहले प्रयागराज वनडे क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े। यूपी ट्रिपल यूपीपीएससी, आरओ, इलाहाबाद हाईकोर्ट, तमाम महत्वपूर्ण सूचनाएं, सेंट्रल गवर्नमेंट, बीपीएससी, इसके अलावा एमपीपीएससी और विशेषकर रेलवे से जुड़ी सूचनाएं होती है, सबसे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है। टेलीग्राम पे क्विज भी आपको मिलता है, तो जो डेफिनेटली ज्वाइन करें। जो आपके एग्जाम के ओरिएंटेड कंटेंट है लगातार आपको प्रोवाइड कराया जाता है, समय समय पर सभी गाइडेंस प्रॉपर मिलती है। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे भी जुड़कर कोई भी डाउट को पूछ सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट में पिन हुआ मिलेगा। कल रात में ही हमने आपको बता दिया था कि 48 घंटे के अंदर जूनियर असिस्टेंट 2019 का विभाग आवंटन की सूची जारी की जाएगी और तमाम महत्वपूर्ण भर्ती प्रक्रियाओं के संबंध में हमने इन्फॉर्मेशन दिया है। पीसीएस के नोटिफिकेशन की बात हो, फॉरेस्ट की रनिंग हो, या फिर जो लेखपाल जूनियर असिस्टेंट के परीक्षा परिणाम और विभाग आवंटन की बातें हों। आगे बढ़ते हैं। इस महत्वपूर्ण सूचना में आगे अगले क्रम में बात करेंगे। सबसे पहले जूनियर असिस्टेंट 2019 विभाग आवंटन को लेकर सब कुछ सही रहा तो आज आपका विभाग आवंटन की सूची जारी कर दी जाएगी और जूनियर असिस्टेंट 2019 वालों का इंतजार खत्म हो जाएगा। इसके अलावा एक और सूचना, तमाम जो छात्र कहीं ना कहीं चयनित हैं या फिर चयन की अंतिम प्रक्रिया में शामिल हैं, या फिर केंद्र सरकार की बात करें, केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में, विभागों में, या फिर अन्य राज्यों में, या फिर यूपी ट्रिपल यूपीपीएससी की किसी वर्तमान भर्ती प्रक्रिया में अगर आपने फॉर्म भरा था और अंतिम रूप से आप चयनित हो, तो कंबाइंड टेक्निकल जो कि 26 मार्च को परीक्षा होने वाली है, उससे आप बचें, उस परीक्षा में शामिल ना हो, जिससे अन्य छात्रों को लाभ मिले और उनका भी चयन सुनिश्चित हो सके। यह लगातार इस बात का आह्वान विभिन्न चैनलों के द्वारा छात्रों के द्वारा रिक्वेस्ट की जा रही है, तो ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अगले क्रम में बात करेंगे। जूनियर असिस्टेंट वालों को आज होली से पहले खुशखबरी मिल सकती है और उनका भी इंतजार लगभग खत्म हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उनकी विभाग आवंटन होंगे, फिर ज्वाइनिंग की प्रक्रिया उनकी पूर्ण होंगी। लेखपाल में 4000 महत्वपूर्ण भर्तियां आपकी जारी की जाएंगी। हालांकि लेखपाल के 4000 जो महत्वपूर्ण रिक्त पद हैं वह विज्ञापन आएंगे, लेकिन उसमें अभी समय है। यह मान कर चलो वो विज्ञापन अगर अति शीघ्र भी जारी किया जाएगा तो उसमें कम से कम 3 से 5 माह का समय लग सकता है। जून या जुलाई तक विशेषकर उम्मीद है कि यह विज्ञापन आएगा। इसके बारे में और भी जो सूचनाएं होंगी वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी उससे पहले 2 से 3 महत्वपूर्ण विज्ञापन और आने हैं, जिसमें एजीटीए और जूनियर असिस्टेंट के 5000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन आएगा। तो ये दोनों महत्वपूर्ण भर्ती प्रक्रियाएं आपकी प्रचलन में रहेंगी और यह आपके लगातार विज्ञापन का क्रम जो है वो जारी रहेगा। लोअर पीसीएस के भी 400 पदों पर अध्याचन आयोग के पास ऑलरेडी मौजूद है और अभी लोअर पीसीएस के बारे में जो हमारे पास सूचनाएं होंगी मैं आपको बताऊंगा कि क्या इस पीईटी से आएगी या नहीं, लेकिन उम्मीद है कि इस पीईटी से आए, लेकिन अभी उसमें बहुत बड़ा समय देखने को मिलेगा, लंबा समय देखने को मिलेगा। इसके अलावा एजीटीए का विज्ञापन मैंने आपको बता दिया। होली के बाद इस विज्ञापन पर या फिर जूनियर असिस्टेंट इनमें से किसी एक का विज्ञापन आएगा, लेकिन दोनों विज्ञापन सबसे पहले आएंगे और जो भी प्रोसेस में चीज़ें होंगी वो आपको अप टू डेट कर दी जाएंगी। आपको मालूम है कि समय समय पर चीज़ें आयोग के जो शासन की तरफ से चीज़ें आती है उसमें भी बड़ा बदलाव देखने को मिलता है, तो जो लेटेस्ट की सूचनाएं होती हैं वो आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण सूचना, लेखपाल के परीक्षा परिणाम के बारे में छात्रों के द्वारा साफ तौर पर पूछा जा रहा है और कट ऑफ के बारे में मैंने आपको कट ऑफ ऑलरेडी बना दिया है और आप टेलीग्राम में जुड़ जाना। कल एक स्पेशल कट ऑफ पे वीडियो लेखपाल के बारे मैं दे दूंगा कि फाइनली डीबी और मेरिट में क्या फाइनल मेरिट लिस्ट में अंतर रहेगा और दोनों की कट ऑफ सबसे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे। लोअर पीसीएस की कट ऑफ की बात करें, जूनियर असिस्टेंट की बात करें, या फिर तमाम ऐसे हाल फिलहाल में हुई भर्तियों के संपन्न जो भर्तियाँ हुई हैं लोअर पीसीएस में या फिर आपकी एलडीए यूडीए की भर्ती, सभी इन्फॉर्मेशन और कट ऑफ के रिगार्डिंग हमारी इन्फॉर्मेशन सही हुई। मुख्य सेविका वाली जो छात्राएं हैं लगातार परेशान ना हो, आपके लिए एक स्पेशल टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट किया जाएगा। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है। जो ऑफिशियल हमारा चैनल है टेलीग्राम, उस पर आप जुड़ जाएं। बहुत सारी समस्याएं आती हैं छात्रों को, टेलीग्राम में लिंक उनको नहीं खुलता है जिससे वो ज्वाइन नहीं हो पाते हैं। आप अपने टेलीग्राम को अपडेट कर लें या फिर गूगल क्रोम को आप जो है अप टू डेट कर लें, यानी अपडेट कर लें, जिससे कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि आपका जो है टेलीग्राम ओपन हो जाएगा। इसके अलावा एक और चीज़, एएनएम में आपको खुशखबरी मिलने जा रही है और माननीय हाईकोर्ट के बाद अब जो थोड़ी सी माननीय सुप्रीम कोर्ट से चीज़ें हैं और इस पर अब कोई एक प्रकार से कह सकते हो आपको बहुत जल्दी जो सूचनाएं होंगी वो मैं आपको बता दूंगा। एएसओ के बारे में यह है कि आपकी भर्ती प्रक्रिया जो है तेज गति से आगे बढ़ेगी। आयोग अप्रैल में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तैयार कर लीजिए, सारे डॉक्यूमेंट रेडी रखिए। डीबी की प्रक्रिया आपकी अप्रैल में पूर्ण करा ली जाएगी और इसके बाद आपकी ज्वाइनिंग भी शीघ्र होगी। साथ ही साथ एएसओ के अलावा जो अगली एएसओ की 3000 के आसपास भर्तियाँ, 2700 से 3000 के आसपास भर्तियाँ आने वाली हैं, वह भी विज्ञापन जून में या फिर जुलाई के आसपास वो भी विज्ञापन आने की पूरी उम्मीद है और शेष जो इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं आपको बता दूंगा। लगातार आयोग में अध्याचन एक के बाद एक विभागों का पहुंच रहा है और वन दरोगा के कट ऑफ की बात करें, मार्च में आपका कट ऑफ आएगा और इसके अलावा आपके जो परीक्षा की
तिथियां होंगी, जैसे ही मेरे पास इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन आप मान कर चल सकते हो कि एक्सपेक्टेड जो मंथ होगा वो आपका अप्रैल रहने वाला है। इसके अलावा वीडियो की जो फाइनली आपकी परीक्षा होने वाली है वो मैं बार बार जनवरी माह से बोल रहा हूँ कि मई मिड तक डेफिनेटली यह पूरी उम्मीद है कि आयोग परीक्षा करा ले, क्योंकि वर्तमान में आयोग की कार्यप्रणाली और जो व्यापक तौर पर उसमें तेज गति भर्तियों में देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं सराहनीय कार्य है। और इस समय वर्तमान सचिव जी का जो कार्य प्रणाली है वो और भी बेहतरीन है। सभी पुरानी भर्तियों को आयोग ने सर्वोच्च प्राथमिकता दी और सभी के एक के बाद एक क्रमवार करके जो भर्तियां जिस क्रम में आई, लगभग एक प्रकार से कहा जाए तो सभी भर्तियों का परीक्षा परिणाम आ चुका है। शेष और 2-3 महत्वपूर्ण परीक्षाओं का जो रिजल्ट है वो जारी किया जाना है, जिसमें मंडी परिषद में रिवाइज रिजल्ट आएगा। लेकिन सबसे पहले एबीटी यानी असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का परीक्षा परिणाम आ रहा है। इसके बाद जो परीक्षा परिणाम आएगा फिर लेखपाल और आपका मंडी परिषद का परीक्षा परिणाम जारी किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आयोग इस बार भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर और जो उसकी कार्यप्रणाली है उसमें बहुत बड़ा व्यापक सुधार देखने को मिला है और अवश्य आयोग की तारीफ भी करनी चाहिए। कहीं ना कहीं जो पुरानी भर्तियाँ थी 2016, 17, 18, 19 की तमाम महत्वपूर्ण भर्तियाँ लंबित थी, एक के बाद एक वो भर्तियाँ अपने अंतिम चरणों में एक प्रकार से कही जाए तो वो पहुंच चुके हैं। फिलहाल अन्य किसी भर्ती के रिगार्डिंग जो भी डाउट क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मुझे पर्सनल मैसेज करके भी आप डाउट क्वेश्चन पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग प्रयागराज मंडे क्लासेस। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।